देखो आपके सामने मैंने अकाउंट्स का सिलेबस रख दिया। क्या रख दिया? टोटल बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स है। 10 के 10 पढ़ना कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑप्शंस आता है। क्या आता है? या तो ये करो या तो ये करो। मैं आपको डे 1 से वही सिखाऊंगा आपको क्या करना है, और डे 1 से वो इग्नोर कराऊंगा क्या आपको नहीं करना है। मुझे पता है आपको डिफिकल्ट क्या पढ़ने वाला है और आसान क्या पढ़ने वाला है। सीखेंगे सब, ऑप्शन भी सीखेंगे, लेकिन ज्यादा मेहनत किस पे करेंगे? जो आसान है, जिस पे मार्क्स आसानी से मिल जाता है। अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन की बच्चा, तो डिसोल्यूशन 10 मार्क का चैप्टर है। कितने मार्क का चैप्टर है? क्लास 12th में कॉमर्स का हर बच्चा ये चैप्टर करके ही चाहता है, चाहे उसको अकाउंट्स आता हो चाहे नहीं आता हो, इतना आसान है। तो पहला हम आज यही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फाइनल अकाउंट आता है। फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स के लिए पूछता है। कितने मार्क्स के लिए पूछता है? और ये हर बच्चे का फेवरेट है, बिकॉज इसके अंदर पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाते हैं। किसके मार्क्स मिल जाते हैं? चीजों को सही जगह पे लिख दो, जो डेबिट में है वो डेबिट में लिख दो, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिख दो, मार्क्स मिल जाता है। बहुत आसान चैप्टर है। इसके बाद एनपीओ। एनपीओ भी 12 मार्क्स का चैप्टर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको 10 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स देगा? एडमिशन के बाद रिटायरमेंट, तो ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, या तो ये करो या तो ये करो। तो ये करोगे तो भी 10 मार्क मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद है डेथ ऑफ पार्टनर। ये आपको 8 मार्क्स के लिए पूछेगा। कितने मार्क्स के लिए पूछेगा? इशू ऑफ शेयर, ये कितने मार्क्स के लिए पूछेगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसोल्यूशन के ऑप्शन में आता है। किसके ऑप्शन में आता है? तो अगर ये 10 मार्क का है तो ये भी कितने मार्क का होगा? बात समझ में आ रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेथ ऑफ पार्टनर के सामने आता है, तो ये डेथ कितने का है? 8। तो इस पे कितना मिलेगा? बात समझ में आ रही है? क्या बचा? कंप्यूटर सिस्टम। ये किसके सामने आएगा? इशू ऑफ शेयर के सामने। इशू ऑफ शेयर कितने मार्क्स का है? तो ये भी कितने मार्क्स के लिए है? तो मैंने आपको ये भी बता दिया कौन किसके सामने आएगा। इसका मतलब क्या है सर? अगर आपने डिसोल्यूशन अच्छे से पढ़ लिया है और डिसोल्यूशन आपको कंफर्म आ गया है, तो आप किसको इग्नोर कर सकते हो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। क्यों अपने ऊपर बर्डन लेने का? हाँ, लेकिन मैं इसकी थ्योरीज आपको पढ़ाऊंगा ताकि फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, मैच द कॉलम आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया इसके ऊपर, तो ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्टिव मिस हो जाए। तो मैं डे 1 से आपको ऑब्जेक्टिव्स भी कराने वाला हूँ। बात समझ में आ गई? पक्की बात है? तो 10 चैप्टर है, 10 में से 3 छोड़ देंगे तो कितने बचे? 7। जिसपे मैं स्टार मार्क कराने वाला हूँ वो हम पहले करेंगे, बाकी सबको ऑप्शन में डाल देंगे।